रात को 11 से 11:30 बजे दो बाइक सवार नकाबपोश बदमाश यहाँ पर आए गए और उन्होंने 2 राउंड फायरिंग यहाँ पर की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि ये फायरिंग जब उन्होंने की तो गली सुनसान थी, किसी को गोली नहीं लगी। हवाई फायर यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रदीप लादी हमारे साथ है, गांव के सरपंच है, इनसे जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे आखिर क्या था ये पूरा मामला, क्योंकि देर रात को जिस तरह से खुलेआम इस तरह की वारदात हुई है कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यवाही पर भी सवाल खड़े करती है। क्योंकि हाल ही में पास ही पड़े बने चद्दर पुल पर भी इसी तरह की घटना अमल में लाई गई थी। दुकान पर बैठे एक व्यक्ति को बदमाशों ने गोली मार दी थी। सरपंच साहब से जानने की कोशिश करेंगे, सर क्या कहेंगे, क्या है ये पूरा मामला? जैसे सर मेरे हिसाब से तो देखो, जो मेरा दोस्त था काला बडाला, उसका मर्डर करने वाला सिकंदर फौजी था। तो कहीं न कहीं उसी तार से जुड़े हुए मेरे को देख रहे हैं वो कि वे मेरा पार्टनर था। बाकी मेरा पार्टनर था, उसके साथ मेरा कोई ऐसी बात नहीं थी। उसके हिसाब से जोड़ के मेरे को लग रहा है कि उसी गैंग से कोई ना कोई बदमाश मिलेगा। तो यहाँ पर जब आए गए तो किसी ने उनको पकड़ने का प्रयास नहीं किया? कितने लोग थे वो 2 ही लोग थे। हाँ जी, बाइक पे थे? हाँ, बाइक पे 2 ही लोग थे। तो आप कहाँ से आ रहे थे उस वक्त? मैं हिसार से रिश्तेदार के पास से आया था, एडमिट था हमारा रिश्तेदार, उसके पास से आया था। गाड़ी खड़ी करके मैं अंदर चला गया था। मेरे को वो दिखाई भी नहीं दिए। मैं जब बाहर आया तो वो निकल चुके। तो मौके पर जब पुलिस आई तो क्या कुछ मिला यहाँ से? हाँ, एक खोल बरामद हुआ उनका ओरिजिनल, और एक चला हुआ कारतूस बरामद हुआ। 2 बरामद हुए हैं। फायर उन्होंने 3-4 करने की कोशिश करी, लेकिन उनका चल नहीं पाया सामान, एक बार ही चला था। तो अब मान के चल रहे हैं कि आपको सुरक्षा की जरूरत है। आप इस तरह से, आपने जैसे बताया आपके मित्र थे, आपको लगता है कहीं ना कहीं उसी से कनेक्ट ये लोग हैं, आपको धमकाने के लिए, आप पर ही फायरिंग करने के लिए ये लोग पहुंचे होंगे, ताक में बैठे थे कहीं ना कहीं आपके। हाँ, सुरक्षा तो किसको नहीं चाहिए जी, सुरक्षा तो सभी को चाहिए। अपनी से जान की सेफ्टी तो सभी को चाहिए। तो मैं भी चाहूंगा कि वही कम से कम हमारी प्रशासन सेफ्टी तो रखे, और अलर्ट हम भी रहेंगे। अब अलर्ट हम भी रहेंगे। तो जैसे लोग आए तो उन्हें किसने सबसे पहले देखा? जो बदमाशों को अपने मोनू भतीजा साथ वाला घर वाला बता तो रहा, उसने देखा है। उसके बाद मेरी भाभी भी थी, वो भी निकल आई थी, बच्चे भी निकल आए थे, तो सभी आगे थे। हम बस वो निकल गए थे। डाउट मेरे को ये भी है कि मेरी जब गाड़ी आई ना, मेरे पीछे पीछे भी वो बंदा उस टाइम अकेला था। जब मैं घर पे, मेरा कोई सामान था, ने घर वालों ने उतार रहे थे, तो गाड़ी के पीछे एक बंदा खड़ा था, और वो बंदा फिर साथ से निकल के आराम से निकल गया। मेरे कुछ नहीं बोला उसने। वो गांव का था नहीं, अननोन था। हाँ, अननोन था। तो मेरे को अभी डाउट लग रहा है कि उनमें से ही एक वो बंदा हो सकता है। पुलिस DVR वगैरह लेके जा रही है, तो उसमें पता चल जाएगा वो बंदा था या नहीं था। तो मामला जहां तक सरपंच साहब की बात करें, गैंगवार से जुड़ा हुआ मानकर चल रहे हैं ये लोग। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र, आप क्या कहेंगे? इस तरह से एक दहशतगर्द आते हैं और हवाई फायरिंग करके चले जाते हैं। ये तो जी बहुत गंभीर से मामला है जी। सरपंच साहब तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं गाँव में, कोई इसका किसके लिए भेदभाव नहीं है जी। लेकिन इसको धमका रहे हैं, कौन है उनको जल्दी कार्रवाई की जाए। आज उन्होंने यो किया, कल और भी कुछ करेंगे हमें, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। पूरा गांव जाएगा, SP से मिलेगा, सब जाएंगे, हम सरपंच है जितने, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए जी। सर क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप, आप क्या कहेंगे? जैसा आपके एरिया में अचानक से रात को 2 बदमाश आते हैं, आगे से क्या टिकरी पहरा भी आप लोग लगाना शुरू करेंगे यहाँ पर? क्योंकि कोई भी आ सकता है इस ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए इस घटना के बाद। चलिए, सीधी सी बात है, सरपंच साहब ने कहा कहीं ना कहीं जो इनके मित्र थे काला बडाला, उनके जो दुश्मन है, उन्हीं ने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश यहाँ पर की है। पर खाल ये तो है जांच का विषय। खांसी से मनराज सिंह।